जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टंटा मुक्त में। सुनने में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि कोरोना आगे जाकर वैश्विक मंदी को जन्म देगा। वैश्विक मंदी या रिसेशन। मैं कोशिश करूंगा कि इस मुश्किल व टिपिकल से वर्ड को आसानी से आप तक सही सही पहुंचा सकूं। दोस्तों, ये सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन कोशिश रहेगी कि जो भी दे पाऊं मैं अच्छा कंटेंट दूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कोरोना से रिसेशन। ये वर्ड है रिसेशन, यानी कि मंदी। इसका मीन्स ये है कि जब दो या दो से अधिक क्वार्टर्स में इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार गिरावट में हो तो उसे मंदी कहते हैं। कुछ लोग 2020 की इस मंदी को 2008 और 1930 की मंदी से कंपेयर कर रहे हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि स्थिति 2008 से भी बहुत ज़्यादा बदतर होने वाली है। 2008 और 2020 में कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे 2008 में वर्ल्ड वाइड जीडीपी अप्रोक्स 1% नीचे आई थी, लेकिन उस समय लोग काम कर रहे थे, किंतु आज के लोग काम नहीं कर पा रहे। इसके नुकसान तो बहुत हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स भी बताए जा रहे हैं। जैसे कि उस टाइम जो मंदी आई थी वो सडन और ऑटोमेटिक आई थी, लेकिन ये मंदी लोगों को पहले से पता है। लोगों ने अपनी जरूरत के लिए जो लॉकडाउन किया है उसकी वजह से ये मंदी सामने आ रही है। दोस्तों, पिछले 10 वर्षों में कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि जीडीपी 5% से नीचे आ जाए। जी हाँ, कुछ जीडीपी फोरकास्टिंग एजेंसीज का कहना है कि 2020 की जीडीपी 5% के आसपास या इससे भी नीचे आ सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो जीडीपी है वो जीडीपी फोरकास्टिंग एजेंसीज के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। कुछ एजेंसीज जैसे मूडी, फिच, क्राइसिल, आइक्रा और अपने देश के अंदर जैसे आरबीआई और गवर्नमेंट अपनी अपनी जीडीपी जो चल रहा है वर्ष उस वर्ष की और आने वाले वर्ष की भी अनुमानित जीडीपी वे हमें बताते हैं। जैसे मूडी ने बताया है कि आने वाले 2020 के अंदर जीडीपी 2.5% रहेगी। 2020 की पहले अनुमानित जीडीपी मूडी के अनुसार 5.3% थी। फिच के अनुसार यह जीडीपी 5.2% रहेगी। क्राइसिल ने 5.2 से घटाकर जीडीपी को 3.5% तक बताया है। आइक्रा ने बताया है कि यह 4.4% से अब 4.2% होगी। ये जो जीडीपी में गिरावट है ये कोरोना की वजह से है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड ग्लोबल ग्रोथ -0.5% रहेगी। इसे सीधे सीधे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि हमने वैश्विक मंदी में अपना कदम रख दिया है। दोस्तों, सीधी सी बात है, मार्केट में यदि डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है। अभी मार्केट बंद पड़े, डिमांड कम हो गई है, सप्लाई भी कम होती जा रही है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज भी कम होती जा रही हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और सर्विसेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट को ही हम जीडीपी के रूप में कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे जैसे ये सर्विसेज कम होती जाएंगी जीडीपी भी कम होती जाएगी। दोस्तों, इंडिया के शेयर मार्केट में कोरोना की वजह से अप्रोक्स 50 लाख करोड़ रुपए का वाइप आउट हो गया है। वाइप आउट मीन्स सफाया कर दिया गया है शेयर मार्केट से 50 लाख करोड़ रुपए का। दोस्तों, अभी मैंने आपको अपने देश की जीडीपी फोरकास्टिंग बताई है। ऐसा नहीं है कि कोरोना का इफेक्ट सिर्फ हमारे देश पर पड़ रहा है, अदर कंट्रीज पर भी इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। फ्रांस में पहले क्वार्टर का जीडीपी बताया जा रहा है कि -6% तक रहेगा। अब तक का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है ये। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अब तक सबसे बदतर परफॉर्मेंस फ्रांस का इस बार रहेगा। जर्मनी में सेकेंड क्वार्टर की जीडीपी बताई जा रही है कि -10% रहेगी। इसके साथ साथ और भी कई बड़े ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी बहुत नीचे गिर रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब जो हालात हैं इसकी वजह से प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, सर्विसेज सब कुछ डाउन में चल रहा है। सब कुछ डाउन में चलेगा तो जितनी भी कंपनियां हैं उन कंपनियों का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जब सोर्स ऑफ इनकम कम होता जाएगा उसका सीधा सीधा इफेक्ट वर्कर्स की सैलरी पर, उनकी नौकरी पर पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज वर्कर्स की नौकरी और सैलरी बहुत ज्यादा खतरे में पड़ती जा रही है। कुछ वर्कर्स की सैलरी को रोका जा रहा है, कुछ की सैलरी को काटा जा रहा है या उनको लेआउट का मतलब है कि उन वर्कर्स को उस कंपनी से निकाला जा रहा है या टेम्परेरी उन्हें नौकरी से हटाया जा रहा है। सोसाइटी में पैसे का फ्लो बिल्कुल रुक सा गया है। हर इंसान अपना पैसा अपने पास रोक कर रखना चाहता है। जब पैसे का फ्लो रुक जाएगा तो सब चीजें एक बार के लिए थम सी जाएंगी। बहुत से सेक्टर ऐसे हैं जो मानो बिल्कुल बंद से हो गए हैं। कुछ सेक्टर जैसे ट्रैवलिंग,
अब जो कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है तो ट्रैवलिंग के साथ साथ जैसे एयरपोर्ट है, एयर होस्टेस हैं, पायलट हैं, वहाँ के वर्कर्स हैं, वो सब अपनी नौकरी से बैठे हैं। जैसे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स के अंदर अभी आपने देखा कि ओलंपिक्स आगे की तरफ सरका दिया गया है, IPL भी अभी नहीं होगा। इसके साथ साथ जैसे सिनेमा है, मैनुअल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, इन सब के सेक्टर बिल्कुल मानो बंद से पड़ गए हैं। कुछ सेक्टर, बिल्कुल चुनिंदा सेक्टर ऐसे हैं जो इस समय उभर पा रहे हैं, जिनमें से कुछ जैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, जैसे नेटफ्लिक्स, जैसे यूट्यूब, इन चीज़ों के साथ साथ ऑनलाइन गेमिंग, ये 2-4 सेक्टर ऐसे हैं जो कुछ उभर पा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो लेआउट और सैलरी रोकने की प्रॉब्लम है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज में भी आ रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे होटल मैरियोट वर्ल्ड लार्जेस्ट होटल कंपनी है, इसने अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी 50% तक कम कर दी है और 10,000 वर्कर्स टेम्परेरी आउट कर दिए गए। जैसे एक और कंपनी जिसका नाम आपने सुना होगा, टेस्ला, इस कंपनी ने सभी की सैलरी, सारे वर्कर्स की सैलरी 10% तक कट कर दी है। और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने ऐसा किया है। बड़ी कंपनीज तो फिर भी कुछ हद तक इस चीज़ को झेल जाएंगी, लेकिन उनका क्या होगा जो स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं, जो वर्कर कर रहे हैं, जो डेली बेसिस पर अपना काम करते हैं और कमा के अपना गुजर बसर करते हैं। अभी हाल ही में देख रहे हैं कि माइग्रेंट लेबर्स वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जिनके पास ना तो काम बचा है और ना इतने पैसे हैं कि वो इस वक्त में अपना गुजर बसर कर सकें। दोस्तों, अभी कुछ केसेस हमने ऐसे देखे हैं जो जैसे पत्थरबाजी हो रही है, विरोध हो रहा है, जिसके अंदर कुछ तो इंटेंशनली है, लेकिन कुछ के पीछे प्रॉपर लॉजिक भी है। अभी हमने सूरत में देखा कि वर्कर्स की मांग थी कि उन्हें घर जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन दिया जाए। उनके पास वहां रहकर गुजर बसर करने के लिए प्रॉपर पैसे नहीं है कि वे सर्वाइव कर पाए। दोस्तों, इस समय सरकार और प्रशासन ने सबसे पहले लोगों की जान को प्राथमिकता दी है। इन प्राथमिकताओं में ही आने वाली इन बेहद जरूरी बातों पर सरकार और प्रशासन को और ध्यान देने की जरूरत है। अभी हाल ही में ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी लेबर और वर्किंग स्टाफ का पूरा ध्यान रखती है, उसने कहा कि एक अनुमान के अनुसार 38% एम्प्लॉयज वर्ल्ड वाइड, 38% लोग इस रिस्क पर हैं कि या तो उन्हें निकाल दिया जाएगा काम से या उनकी सैलरी कट कर दी जाएगी। ILO के अनुसार ही 2.7 बिलियन वर्कर्स इस चीज से अफेक्ट होंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दोस्तों, ILO और IMF के इन बयानात को मद्देनजर रखते हुए हमें इस वक्त का सही उपयोग करते हुए जब लॉकडाउन खुले तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। हम सब ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में कोरोना से देश जंग जीत जाएगा और इकोनॉमिकली भी जल्द ही रिकवर हो जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। इससे संबंधित और भी वीडियोस आगे आती रहेंगी।